अब अपनी पार्टी को विस्तार देकर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना चाहते हैं। इसीलिए जेएमएम बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के सीमावर्ती सीटों पर तैयारी भी शुरू कर दी है। जेएमएम ने बिहार की 12 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है और इसके लिए आरजेडी को झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 का हवाला दिया है, जब जेएमएम ने आरजेडी को 7 सीटें दी थी। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम की दावेदारी से आरजेडी सख्ते में है। ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है तो कांग्रेस भी सीट शेयरिंग पर शीर्ष नेतृत्व का हवाला दे रही है। लेकिन बीजेपी मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले जाने वाले दिनों को याद दिलाकर तंज कस रही है, जबकि जेडीयू आदिवासियों के हवाले से जेएमएम को सीट देने को कह रही है। हेमंत सोरेन की बिहार पर नजर, महागठबंधन में सीट युद्ध, झारखंड में 7 दिया, बिहार में 12 चाहिए। बिहार चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अभी तक कांग्रेस 70 सीटों का दबाव बना रही थी। अब झारखंड में बड़े भाई की भूमिका निभा रही हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने 12 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। 12 सीटें चिन्हित की गई है पार्टी की तरफ से और उन 12 सीटों में हमारे लिए संभावनाएं हैं, हमारा जनाधार है, हमारे लोग वहाँ हैं और इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल होने के नाते इंडिया गठबंधन के तहत अगर हमें चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर परिणाम अविस्मरणीय होगा। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी को झारखंड चुनाव की दुहाई दी है, लेकिन आरजेडी कह रही है सब कुछ ठीक होगा, आप सीटों का चिंता मत कीजिए। तो बीजेपी की दलील है कि आरजेडी का अपने साथियों के साथ धोखाधड़ी करने का इतिहास रहा है। अभी तक का जो इतिहास रहा है वो इतिहास यही रहा है कि बिहार में जब जब चुनाव हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल जिन दलों के साथ गठबंधन बनाया है उन दलों के साथ धोखाधड़ी ही किया है। अभी भी हमारे कुछ साथी उनके साथ सटे हुए हैं, उनको भी खुलेआम धोखा दिया। झारखंड में चुनाव कि जीते लोग, सरकार बने, महागठबंधन की बनी ना, सरकार के नहीं बने। अब बिहार की बारी है, नया बिहार, 83वीं सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार। ये कल्पना है गांव और पगडंडियों में, कस्बों में, टोलों में यही नारा लेकर के जहां कल्पना आप नहीं करिएगा, गांव के लोग इन सवालों को सामने खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस खुद के लिए तो सीटों का दबाव बना रही है, लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की बारी आई तो कह रही है सीटों का बंटवारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। तो जेडीयू आरजेडी से आदिवासियों के हवाले से जेएमएम को सीट देने की आवाज उठा रही है। बात नहीं, देखिए महागठबंधन में जो भी पार्टियां हैं और कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार में बन गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो आदिवासियों की पार्टी है और आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, तो हमारी उम्मीद है कि उन आदिवासियों पर कम से कम रहमो करम करिएगा, उनको भी हिस्सेदारी दीजिएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को लगता है कि जेएमएम इस बार भी बिहार में चुनाव लड़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा हर वक्त जो है वो झारखंड से सटे हुए क्षेत्र में अपनी विधानसभा की लड़ाई लड़ते हैं। हो सकता है इस बार भी वो अपनी लड़ाई लड़ें। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में जेएमएम ने आरजेडी को 7 सीट दिया था। अब जेएमएम बिहार में 12 सीट चाहती है, तो तेजस्वी यादव के लिए टेंशन का सबब हो सकता है। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना,